नमस्कार, जय हिंद दोस्तों देखेंगे तो किताब मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए, जो कि देखिए अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए क्योंकि आपका 18 तारीख से फार्म भी भरना शुरू हो गया है और कम से कम आप 2 से 3 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा क्योंकि कभी कभी करेक्शन में दिक्कत हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो प्रतियोगिता परीक्षा का जो है आप एक तरीके से बोल सकते हैं आपका बुक निकाल दिया गया है, रुक्मिणी आप बोल सकते हैं, प्लेटफार्म बोल सकते हैं। इसमें देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि आप इसको बनाना चाहिए आपको। यहाँ पर देखेंगे पद नाम की बात करते हैं तो बहुत सारे इसमें आपका पद बोल सकते हैं, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और कनीय सांख्यिकी सहायक, तो कहीं ना कहीं बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो आपका 150 क्वेश्चन आपका है, जिसमें से आपको सवा दो घंटे का आपको जो है टाइम मिलने वाला है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है, यानी तो आपका जो है 600 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसमें आप देखेंगे तो अगर इसके कंटेंट पे आए तो हमने देखिए सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था, आज हम सेट नंबर 2 देखेंगे, पूरा डिस्कशन के साथ हम इसको देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले देखिए तो हमने जो है आपका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आप अगर सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, इसका जो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है वहां पर जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, पूरा आपका एक्सपी 150 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप सभी को पता ही है कि बीएसएससी सीजीएल 4 का लेवल आपका होने वाला है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोग जो है इस जीके जीएस में कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो जीके जीएस हमारा कहीं से भी शुरुआत है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और हम जो है जीके जीएस को फोकस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका प्रश्न बोल रहा है कि डैश है ना, डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? स्वर्णिम चतुर्भुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत करीबन 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग जो है को जोड़ा गया है ना। कितना हो जाएगा? 5846 हो जाएगा, 5846। आगे बढ़ते हैं कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है क्षोभ मंडल के बारे में। देखिए क्षोभ मंडल के बारे में दोस्तों आप देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसकी औसत ऊंचाई जो है आपका 13 किलोमीटर है। क्या है कि इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 13 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही होगा। और इस पर्वत को ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण जो देखेंगे तो टिजेंडर है ना, लिखा गया है टी जेरेंस डी बोट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी हमारा गलती क्या है, असत्य क्या है। तो इसमें देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा गलत है कि सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पश्चिम है ना, पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित सही है। विंध्याचल पठार जो विंध्याचल पर्वत है इस पठार के उत्तर में स्थित है। पूर्वी घाट इस पठार के पूर्व में स्थित है। तो सब सही है हमारा देखेंगे तो गलत हमारा क्या है, सी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। समझिएगा इसको। देखिए उत्तर में इसकी सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं में लगती है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो दोस्तों क्रिकेट से आपका नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो रेडी हो जाएगा। इसमें आपका ईगल देखिए क्रिकेट से नहीं है और बास्केटबॉल देखेंगे तो आपका क्रिकेट से नहीं है। तो हमारा देखेंगे तो दोनों ही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 10 का भी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए 18 मई 2023 तक आंध्र प्रदेश भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। देखिए हिंद महासागर की धारा दोस्तों आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बेंगुएला
जलधारा देखेंगे तो आपका हिंद महासागर की धारा नहीं है। बाकी अगुल्हास जलधारा इसमें आपका शामिल है, मोजाम्बिक जलधारा इसमें आपका शामिल है। उसके बाद दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो अब आप इस पॉइंट को जो है याद रखिएगा। और वेंगुएला की जलधारा देखेंगे तो आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य इस शामिल हैं। दोस्तों कौन कौन से राज्य देखेंगे तो इसमें आपके शामिल है। तो राइट आंसर दोस्तों देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं चंबल प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुआ था। तो देखेंगे तो आपका 1953 है ना, 1953 दोस्तों जो है इसका शुरुआत हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यमुना की सहायक चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश व राजस्थान में यह परियोजना जो है संयुक्त रूप से बनाई गई है। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की जो साक्षरता दर है सबसे कम है। तो सबसे कम आप सभी को पता है, आपका लिखा गया है अलीराजपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा, अलीराजपुर है ना। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये जो आपका अलीराजपुर है किस राज्य में स्थित है, तो आपको ये एमपी में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। अगला है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज जो है दोस्तों आपको ये क्षेत्र देखने को मिलता है, तो ये आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में है। देखिए मयूरभंज ओडिशा में स्थित एक जिला है जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा है कि वाण सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंश है ना। परियोजना का दोस्तों आपका अंश है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सोन परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन परियोजना। आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं कि कोसी है ना, कोसी परियोजना कोसी नदी पर और गंडक परियोजना गंडक नदी पर और बिहार तथा नेपाल को लिखा गया है लाभान्वित करता है। किसको करता है? लाभान्वित करता है। बिहार और किसको बताइए? तो एक सेकेंड, इसमें आपका हो जाएगा बिहार और नेपाल को लाभान्वित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार सीजीएल की बात करते हैं। सीजीएल 4 का आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का बैच दोस्तों आपका स्टार्ट कर दिया गया है और ये जो आपका है 20 तारीख से कंटिन्यू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैच शुरू है 20 अगस्त से है। तो कल ही मैंने इसको अपडेट कर दिया था कि कब से आपका शुरू होने वाला है। तो बहुत सारे मेंबर ज्वाइन भी हो गए हैं और कल से अपना जो है टेस्ट बनाएंगे और 150 क्वेश्चन का हम प्रॉपर फुल डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ देने वाले हैं। और ये आपको जो है 50 सेट 50 दिन चलेगा। तो बहुत है 50 दिन 50 सेट। इसमें कॉस्ट जो है मैंने 149 रुपये रखा है जो कि बहुत ही कम है। आप आराम से पे कर सकते हैं। आपको 50 दिन का टेस्ट मिल जाएगा। एक टेस्ट देखेंगे तो आपको जो है 3 रुपये का पड़ रहा है लमसम। तो मेरे अनुसार एक टेस्ट 3 रुपये बहुत ज़्यादा है नहीं, आराम से आप पे कर सकते हैं। आप एक तरीके से बोल सकते हैं वॉल्यूम 1 50 सेट, उसके बाद आगे जो भी आपका किताब आएगा उसको भी हम करवाएंगे। ये जो आपका टेस्ट है क्यूज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम से। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको मिलेगा, 150 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और फुल सॉल्यूशन पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें देखेंगे अगर आपको पेमेंट करके ज्वाइन होना है तो ये जो आपका व्हाट्सअप नंबर तो नीचे दिया गया है, पेमेंट नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 7084280433। इस पर आपको पेमेंट करके ज्वाइन हो जाना है। बहुत सारे मेंबर ज्वाइन भी हो गए। नीचे देखिए आपका व्हाट्सअप नंबर लिखा गया है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सअप कर देना है ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर पाए। और टेलीग्राम नंबर आप लिखना ना भूलिएगा, आपको टेलीग्राम नंबर भी दे देना है ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड करें। तो 50 सेट 50 दिन वॉल्यूम 1 ये आपका बैच जो है कल से यानी 20 अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा। चलिए हम आप आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे दोस्तों। ये सब आपका देखेंगे तो रीजनिंग है, मैथ्स है। तो आप आराम से जब इसको ग्रुप ज्वाइन करेंगे पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगा तो आप इसको आराम से बना भी पाएंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा। 26 नंबर की बात करते हैं। तो शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्टोस में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं
देखिए ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है, निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोस चुनिए। तो एक दूसरा हेक्सोस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए दोस्तों 26 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रक्टोज फल शर्करा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रक्टोज फल शर्करा इसका सही होगा। अगला है कि जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन चुन करके बताइए। तो जीवन प्रावस्था के बारे में आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका के डीएनए का प्रतिकृतियन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए ग्रुप ज्वाइन करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा और मेरे अनुसार आपका एक तरीके से बोल सकते हैं घाटा नहीं है, आपको नुकसान नहीं है। 149 रुपये में करीबन 50 प्रैक्टिस सेट। तो बहुत सारे मेंबर ज्वाइन भी हो गए हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे रहना है। वैकेंसी हमारा ठीक ठाक है और इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है CGL 4, क्योंकि देखिए इसका वेतन भी बहुत अच्छा खासा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अदिश राशि क्या है। देखिए अदिश राशि की बात करते हैं तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। अदिश और सदिश में कंफ्यूजन रहता है, इसका उत्तर हो जाएगा ताप। दोस्तों आपका जो है अदिश है, बाकी वेग हमारा जो है सदिश है। विस्थापन देखेंगे तो हमारा जो है सदिश है और संवेग की बात करते हैं तो ये भी हमारा जो है सदिश के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ताप हमारा जो है अदिश है। आगे हमारा है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण क्या है। देखिए पिंड का त्वरण की बात करते हैं तो ये आपका नियत रहता है ना। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियत रहता है। अगला है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र का आणविक द्रव्यमान क्रमशः CH2O एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। इसका आणविक सूत्र देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H12O6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उस विलयन की मोललता है ना, मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस घुली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1m जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1m। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखेंगे तो 37 नंबर से आपका स्टार्ट है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, निर्वाचन आयोग करता है। अब देखिए निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या क्या होता है। जैसे देखेंगे तो राजनीतिक दल का एक तरीके से मान्यता देता है वही, और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह उपलब्ध करवाता है निर्वाचन आयोग। राजनीति दलों के लिए आचार संहिता वही लागू करता है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है वातावरण जो है तैयार कराता है वही। चुनाव चिन्ह की घोषणा जो है वही करता है। तो बहुत सारा काम जो है चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 29। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की तीसरे सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यांगती हो जाएगा है ना, यांगती जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा यांगती जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, स्तंभों को मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या है। देखिए झूमिंग या फिर झूम की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा। दहिया की बात करते हैं तो ये आपका MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद पेंडा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और कुमारी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 40 का सी सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर से सही अवरोही क्रम को दर्शाता है। तो सही अवरोही क्रम को दर्शाता है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा 41 का। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। नियंत्रण की बात करता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक
सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आता है, यानी किसके अंतर्गत आता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 48। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक एक नई फसल बीमा नीति जो है घोषणा किया था। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। अब गलत के बारे में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये भी देखेंगे तो सही है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है। तो ये हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का डी सही उत्तर होगा। और दोस्तों ये आपका हुआ कब है, तो ये आपका 1993 में हुआ है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को। अगला कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है, समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है, तो आपका समाजवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा समाजवादी। देखिए समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। बात करेंगे कि समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द जो कि सोशलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है, यह पॉइजनिंग का प्रश्न है ये सब, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतः शोषण का है। बताइए दोस्तों अंतः शोषण का है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का तो सी होगा। देखिए बीजों तथा शुष्क काष्ठ में जल का अवशोषण विशेष प्रकार के विसरण द्वारा होता है, जिसे अंतः शोषण कहते हैं। कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना, परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा क्लोरोफिल ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट उष्मा होगी, है ना, विशिष्ट उष्मा होगी। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी उत्तर हो जाएगा, अनंत जो है राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अगला है कि उष्मा गति का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। उष्मा गति का जो प्रथम नियम दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर जो है 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का बी होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न 61 नंबर है कि परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म का सही व्याख्या की जा रही है, तो की जा सकती है। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परमाणु की समग्र उदासीनता हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का तो ए जो है राइट आंसर होगा। परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के समान, है ना, समान रूप से वितरित रहता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला है कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन को घुले पर, है ना, विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता, है ना, विलीनता जो है सर्वाधिक तेजी से होती है। तो 62 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्म जल में शर्करा का पाउडर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गर्म जल में शर्करा का पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों देखेंगे। अगला है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया। दोस्तों कब स्वीकार किया गया, देखिए इसका आंसर देखेंगे 68 का तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 1885 जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1885। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा।
और 1885 में देखेंगे तो आपका भारतीय राष्ट्रीय जो आपका कांग्रेस है इसका स्थापना 1885 में ही हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो अगला अपना प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन संबंधित है। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। चौथी अनुसूची दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, चौथी अनुसूची। मूल संविधान में देखेंगे तो आपका 8 अनुसूची था, प्रेजेंट टाइम में अभी देखेंगे तो 12 अनुसूची है, ये भी नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, है ना। एकमात्र व्यक्ति की बात करते हैं तो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और ये सबसे युवा कांग्रेस के एक तरीके से बोल सकते हैं अध्यक्ष थे। ठीक है, करीबन 35 साल इनका जो है उम्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। अब गलत के बारे में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब की बात करते हैं तो अवध दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए नाना साहब की बात करते हैं तो कानपुर में 1857 के सिपाही विद्रोह के नेतृत्व करता रहे हैं। बाकी कुंवर सिंह की बात करते हैं बिहार सही है। लक्ष्मीबाई की बात करते हैं झांसी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो आपका फैजाबाद सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना किया था। कौन से स्थान पर आर्य समाज की एक तरीके से स्थापना किया था। इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा बम्बई। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा बम्बई राइट होगा। अगला है कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था। पूजा घर का निर्माण करवाया गया था तो 1575 में दोस्तों करवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1575 में। बात करते हैं दोस्तों कि गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यही उसने जो है सर्वप्रथम समुद्र को देखा भी था। अगला कि सिंधु घाटी के सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है ना, अधिकतर मुहर दोस्तों आपका निर्मित है। तो 74 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 74 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या लिखा है, सेलखड़ी। क्या होगा, सेलखड़ी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा सेलखड़ी। सिंधु सभ्यता कालीन मुहरे प्राप्त जो है आयताकार या वर्गाकार है और वर्गाकार मुहरों पर चित्र और लेखन दोनों मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और बात करते हैं कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी जो है स्थापना किया था। कब, तो 1876 में। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका मौर्य दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा मौर्य। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न जैसे देखिए रीजनिंग और मैथ का दिया गया है। आते हैं 88 नंबर से। देखिए श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है किससे। इसका राइट आंसर देखेंगे 88 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्टेथोस्कोप से हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, स्टेथोस्कोप से। देखिए बात करेंगे हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर तरल का घनत्व मापने में काम आता है और स्फिग्नोमैनोमीटर की बात करते हैं तो रक्त दाब को मापने में काम आता है। तो ये सब पॉइंट याद रख सकते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से टिक भी कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। दोस्तों केंद्रक नहीं होता है तो राइट आंसर देखेंगे 89 का तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, आरबीसी दोस्तों नहीं होता है आरबीसी। देखिए स्तनधारियों में आरबीसी यह कोशिका है, वह कोशिका है जिनमें केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है।
सामान्य परिपक्व आरबीसी भारोत्तोलन डिस्क के आधार की नाभिक रहित कोशिका होती है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है कि एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय, जैसे आपका अभिदृश्य और अभिनेत्र दिया गया है। चलिए 90 की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपका आंसर मोटा बड़ा द्वारक, पतला और बड़ा द्वारक, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 90 का डी राइट आंसर होगा। अगला है कि सम विभुयी तल वे तल हैं जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। आंसर आपका जो है 91 का डी होगा, आप इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है? देखिए पॉलीथीन के संबंध दोस्तों आपका सही नहीं है, तो 92 का देखेंगे तो आपको दृढ़ देखिए आपका सही नहीं है। बाकी कठोर सही है, विद्युत के अल्प चालक सही है और अत्यधिक शाखित संरचना भी इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 98 नंबर देखेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? ये भी देखिए बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कर्जन दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो 1899 से लेकर के 1905 जो है इसका शासनकाल हो जाएगा, और इसी के समय बंगाल का सांप्रदायिकता के आधार पर जो है विभाजन भी किया गया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो नहीं है देखेंगे तो आपका जंजीरा का किला देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में बोलेंगे दोस्तों आपका नहीं है। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ये कहां पर है? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। बाकी मध्य प्रदेश स्मारक की बात करते हैं तो ग्वालियर का टैंक हो जाएगा, बांधवगढ़ का किला हो जाएगा, उसके बाद आपका असुरगढ़ का किला भी इसमें आपको देखने को मिलता है। 2005 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दस्तलिक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच जो है आपका आयोजित किया गया है? तो कौन सा दो देश है बताइएगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 100 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और उज्बेकिस्तान होगा। क्या होगा? भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा, भारत और उज्बेकिस्तान। पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहां पर जो है चलाया गया है? दोस्तों कहां पर चलाया गया है? तो ये आपका गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी होगा, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 101 का ए राइट आंसर होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है और भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 102 नंबर कि भारत किस देश में स्थित मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बांग्लादेश। जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बांग्लादेश। बात करेंगे कि हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जो है आपका मददगार होगा, ठीक है। अगला है कि अप्रैल 2025 में कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नृत्य हो जाएगा, माफ कीजिएगा नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नृत्य। कुमुदिनी लखिया उन कलाकारों में शामिल थी जिन्होंने कथक की पारंपरिक शैली के शास्त्रीय सार के साथ आधुनिक भाव भंगिमाओं, तकनीकी और विषय वस्तु का समावेश किया। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लंदन जा रही एयर इंडिया की किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा क्योंकि बहुत ही चर्चा में है और ये आपका एक तरीके से 2025 का बोल सकते हैं बहुत दुर्घटनाग्रस्त एक तरीके से हाईलाइट न्यूज बोल सकते हैं, है ना। इसका आंसर आपको हो जाएगा ड्रीम लाइनर 7878 हो जाएगा, ठीक है। अगला कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा के कौन है ना विधानसभा कौन बन गई है? तो इसमें देखेंगे तो करीबन कितने व्यक्ति जो है मारे गए थे, आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि बहुत ही चर्चा में था ये आपका। तो इसका आंसर देखेंगे 105 का, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दिल्ली। देखिए दिल्ली विधानसभा में 500 किलोमीटर माफ कीजिएगा 500 किलोवाट के
जो कि रूफटॉप प्लांट का जो है शुभारंभ किया गया है 500 किलोवाट के। अगला कि हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने हैं? डिप्टी सीएम बने हैं तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के, आप याद रखिएगा। अगला है किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है तो ये हो जाएगा बानू मुश्ताक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा बानू मुश्ताक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखेंगे ये सब देखिए मैथ है, रीजनिंग है, तो इसको आप प्रॉपर कैसे बना सकते हैं जब आपके पास डिस्कशन होगा, इसका आंसर की होगा तो आपको मिल जाएगा सब, आप बस ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत हमारा है, क्या हमारा गलत उत्तर है? देखिए 18 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा यूरिया उत्सर्जित डैश कीट, यह गलत हो जाएगा। बाकी यूरिक अम्ल की बात करते हैं पक्षी सही है, अमोनिया उत्सर्जित की बात करते हैं तो आपका टैडपोल है, और यूरिया उत्सर्जित की बात करते हैं तो आपका हाथी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है बताइए, इसमें हमारा जो है गलत विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कब लिखा गया है कब्जा संधि, लिखा गया ह्यूमेमस और अंश मेखला के बीच, यही गलत हो जाएगा। बाकी धुराग्र संधि की बात करते हैं तो एटलस अक्ष और अनुकपाल अस्थि कंधों के बीच सही है। विसर्पी संधि की बात करते हैं तो कार्पलों के बीच सही हो जाएगा। सैडल संधि अंगूठे के कार्पल एवं मेटाकार्पल के बीच आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, ये सब मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन होगा जैसे आपका दिया गया 27 नंबर है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तो MPAT-GM क्या है बताइए? तो इसका आंसर 27 का देखेंगे तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टैंक रोधी मिसाइल है। क्या होगा? टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी होगा टैंक रोधी मिसाइल है। 2025 में MotoGP भारत कार्यक्रम कहाँ जो है आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नोएडा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नोएडा में, है ना, याद रखिएगा। और बात करते हैं कि इस इवेंट का उद्देश्य भारत में मोटरसाइकिल रेसिंग की लोकप्रियता को बढ़ाना है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी गुजराती देखेंगे दोस्तों आपके नहीं आती है, बाकी बांग्ला आती है, कोंकणी आती है और आपका संस्कृत भी इसमें आपका शामिल है। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना कहलाती है डैश। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये आपका रोलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा रोलिंग, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी के, है ना, जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है, डैश तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा अर्थव्यवस्था का ढांचा होगा। क्या होगा? अर्थव्यवस्था का ढांचा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का देखेंगे तो डी होगा अर्थव्यवस्था का ढांचा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र, यानी 2000 नोट के पीछे जो है कौन सा चित्र बना हुआ है? तो चित्र की बात करते हैं 32 नंबर का, तो ये आपका मंगलयान बना है। ऑप्शन नंबर बी होगा मंगलयान। अब वही 10 रुपए के नोट की बात करते हैं तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। 20 रुपए के नोट की बात करते हैं तो एलोरा की गुफा हो जाएगा। 50 रुपए के नोट की बात करते हैं तो ये आपका हम्पी का पत्थर से बना रथ हो जाएगा। और 100 रुपए के अगर हम नोट की बात करते हैं रानी का वाव हो जाएगा। और 200 रुपए के नोट की बात करते हैं तो सांची स्तूप है। 500 रुपए के नोट की बात करते हैं तो आपका लाल किला है। तो कोई भी देखिए नोट का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने सबको बता दिया है। नामीबिया देश की राजधानी कहाँ पे है बताइए? नामीबिया देश की राजधानी की बात करते हैं तो आपका विंड होक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा विंड होक। और नारू देश की राजधानी की बात करते हैं तो आपका यारेन है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक जो है किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला, तो ये लिखा है किसने? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा रस्किन बॉन्ड, आप याद रखिएगा इसको। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष डैश में जो है शुरू किया गया था, कौन से वर्ष में ये शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 1952 में ये शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर डेट की बात करते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। आगे कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है?
तो इसे आपको देखने को मिलता है किशनगंज में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा किशनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। ये सब तो आपको मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपका 47 नंबर है। लिखा गया है कि माइकोबायोट यानी कवकांश तथा फाइकोबायोट लिखा गया सेवालांश किस में पाए जाते हैं। तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है किस में, बताइएगा 47 का आंसर क्या होगा। तो ये आपका लाइकेन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा लाइकेन में। मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है, तो लगभग की बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 6 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 होता है। अगला कि श्वेत प्रकाश एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण, है ना, वर्ण होगा क्या। तो ये हो जाएगा लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा लाल। आखिरी प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अवरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो नहीं करता है दोस्तों, देखिए नाइट्रोजन नहीं करता है, बाकी कार्बन करता है और एंटीमनी करता है और आपका आर्सेनिक भी करता है। तो देखिए मैंने 150 क्वेश्चन में जीके जीएस समाप्त कर दिया है। इसका आंसर की वगैरह देख सकते हैं, डिस्कशन भी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, तो इससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप मेरा बात मानेंगे तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। 150 रुपये नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत अधिक नहीं है ना। अगर हम यही 300-400 रुपये आपसे लेते तो आपको लगता है कि हाँ चलिए बहुत अधिक कॉस्ट ले रहे हैं, लेकिन हमने क्या रखा है 149 रुपये रखा है। आपका देखेंगे ध्यान से तो एक सीट आपका 3 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, 3 रुपये से भी कम आपका कॉस्ट हो रहा है। चलिए आगे आपकी इच्छा है, आप जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ते हैं। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, जिसको सही लग रहा है वो तो जुड़ेंगे ही, अब कहने की क्या बात है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। कितना आप लोगों ने 75 में से स्कोर किया है ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम देख पाएँ कि आपका जीके जीएस में क्या स्कोर आ रहा है इस प्रैक्टिस सेट में। बाकी मैथ्स रीडिंग के लिए आपको तो ज्वाइन होना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।